नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सही खिलाड़ी मिला है महाराष्ट्र सरकार के सामने। बिल्कुल सटीक खिलाड़ी। ऐसा खिलाड़ी मिला है जो नाक में दम कर रखा है महाराष्ट्र सरकार के। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ ढूंढ रही है लगातार माइक्रोस्कोप से परमवीर सिंह को। अब परमवीर सिंह हैं कि कह रहे हैं कि अगर जिस दिन मैं सामने आ गया तो बचा कुचा जो खेल है वो तमाम खेल बिगाड़ कर रख दूंगा। इसीलिए शांत रहिए। और महाराष्ट्र सरकार को चेता कर रख दिया कि खामोश, मेरे पे हाथ लगाने से पहले याद रखिए सबकी चिट्ठी, सबकी काली कमाई मेरे पास है। मतलब मेरे पास नहीं, परमवीर सिंह के पास। परमवीर सिंह की सुनवाई चल रही थी और कोशिश में लगी थी महाराष्ट्र सरकार कि क्या पता गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर मिल जाए, कुर्की जब्ती हो जाए, उसके घर को चेंज कर दिया जाए, उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। इस तमाम चीज़ों को महाराष्ट्र सरकार लगातार टिकटिका के बैठी हुई थी कि हाँ, ये तमाम चीज़ें करके परमवीर सिंह को परेशान करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को एक मैसेज दे दिया कि परमवीर सिंह को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करना, समीर वानखेड़े को परेशान करना, समीर वानखेड़े को नोचना ये आसान है, लेकिन परमवीर सिंह को नोचना, पकड़ना ये नामुमकिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी बहुत बड़ा है और खेल बहुत बड़ा खेल रहा है। जब सुनवाई शुरू हुआ तो जज साहब ने पूछा सबसे पहले वकील से कि आखिरकार परमवीर सिंह है कहां, पहले बताइए, उसके बाद बहस शुरू होगी। पहले बताइए कि आखिर परमवीर सिंह किस बिल में बैठे हुए हैं, कहां पे छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। ये तमाम सवाल संजय किशन कौल साहब, जो कि जज साहब हैं, उन्होंने सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार परमवीर सिंह है कहां। तब उन्होंने जवाब दिया कि आप चिंता मत कीजिए जज साहब, इंडिया में ही हैं और कहीं पे छुप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा है। और जाहिर सी बात है कि जान का खतरा किससे है, जिसके ऊपर में आरोप लगा है तो वही मारेगा ना। कि सड़क छाप लोग मारेंगे, सड़क पर चलने वाले लोग मारेंगे, जिनके ऊपर में आरोप लगा हुआ है, जेल के चक्की पीसने का डर है, वही तो मारेंगे। तो अब अंदाजा लगाइए कि आखिर कौन साजिश रच रहा है परमवीर सिंह को मारने के लिए। उनके वकील ने कहा परमवीर सिंह के जज साहब के सामने कि इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं कि उनको कोई मार देगा, उनको कोई खत्म कर देगा, इसीलिए परमवीर सिंह सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगर इंडिया में है तो बिल्कुल सहयोग करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जीत परमवीर सिंह को मिला और झटका लगा महाराष्ट्र सरकार को। और उनको, जो लोग ये सोच रहे थे कि परमवीर सिंह तो बेल्जियम चला गया, परमवीर सिंह लंदन चला गया, परमवीर सिंह पेरिस चला गया और केस को बंद हो जाएगा और अनिल देशमुख बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। परमवीर सिंह ने कहा कि जो कुछ मैं आरोप लगाया है वो तमाम आरोप सही है, जो कुछ बातें हुई है वो तमाम बातें सही है। और 100 करोड़ की उगाही लगातार महाराष्ट्र में चल रही थी जब अनिल देशमुख गृह मंत्री विराजमान थे। ये तमाम बड़ी बातें कह दिया है परमवीर सिंह ने, और कह दिया है कि ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को संदेश दे दिया परमवीर सिंह ने कि मैं हार नहीं मानने वाला। अगर आप 19 हैं तो मैं 20 हूं, अगर आप 21 हैं तो मैं 22 हूं, अगर आप महारथी खेल में हैं तो आपका बाप हूं मैं, परमवीर सिंह। तभी तो परमवीर सिंह को सबसे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच में सहयोग कीजिए परमवीर सिंह, आपको कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। अब जाहिर सी बात है, जल्द से जल्द परमवीर सिंह छाती चौड़ा होकर 56 इंच के सीने को लेकर परमवीर सिंह महाराष्ट्र की धरती पर जाएंगे और कहेंगे कि लो जी, सवाल पूछो और सबूत दो। अब वहां पे सबूत दे देंगे। जाहिर सी बात है कि अर्णव गोस्वामी की तरह
परमवीर सिंह पर भी चाल चला जाएगा। लेकिन याद रहे, परमवीर सिंह, एक दिन आप भी तड़प रहे थे, एक दिन अर्णव गोस्वामी भी तड़प रहा था, और एक दिन आज आप भी तड़प रहे हैं। याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है परमवीर सिंह। हर पाप का अंत है, ये समझ नहीं पाए परमवीर सिंह, लेकिन वही आज होता हुआ नजर आ रहा है कि एक दिन अर्णव गिड़गिड़ा रहा था आपके कुकर्मों के कारण, आज आप गिड़गिड़ा रहे हैं अपने कुकर्मों के कारण। यही है सच्चा न्याय और यही है वक्त का पहिया। लेकिन आखिरकार जज साहब ने क्या कहा, वो तमाम चीजें बतलानी होगी। जस्टिस जय किशन कौल साहब ने और MM सुधरेश जी ने कहा कि उनके वकील से सबसे पहले पूछा कि आप हमें ये बताइए कि कहाँ हैं परमवीर सिंह, देश में या देश से बाहर फरार हो गए। इस पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर जल्द ही शामिल होंगे और मेरी उनसे खुद बात हुई है। वह भारत में ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कदम रखते ही उन्हें खतरा है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्या बात है परमवीर सिंह जी, हैं? क्या दिमाग पाया है। आखिर वो गुफा कहाँ है ये तो बता दीजिए। हैं? इतने लंबे लंबे लोग हाथ मारे, लेकिन आप सामने नहीं आ पाए हैं। क्या बात है, पार्टी किया है। कहीं ना कहीं परमवीर सिंह काफी लंबी राहत के लिए होंगे कि जो कुछ उनके साथ होने वाला था वो बच गए। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो परमवीर सिंह पे खतरा डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, 100 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ का उगाही का मामला है, और वो जो आरोप लगाया है वो गृह मंत्री पे लगाया है, ना कि किसी सब्जी वाले, छोले वाले, टमाटर वाले पे। तो सब्जी छोले वाले, टमाटर वाले तो हमला करेंगे नहीं, करेंगे तो वही जो 100 करोड़ के उगाही का केस को पैकअप करना चाहते हैं, 100 करोड़ उगाही के केस को उजागर नहीं होना देना चाहते हैं। वही तो परमवीर सिंह को लपेटने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें जान चुके हैं परमवीर सिंह, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं आएंगे, हम सामने नहीं आएंगे। अगर आ गए तो ये लोग लपेट देंगे। ऐसे कितने लोगों को लपेटा होगा परमवीर सिंह जी? ये सवाल तिवारी बहकर पूछ रहा हूं मैं कि अगर जिससे अगर कितने लोगों को लपेटा गया, आपको तो कुछ पता होगा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे आप, कुछ थोड़ा सा सच सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलिए ना। कुछ तो पता होगा आपको। सच बोल दीजिए, हीरो बन जाएंगे आप देश के। हैं? जितना आपने जिंदगी भर नहीं कमाया होगा उतनी इज्जत तो कमा लेंगे आप। सच बता दीजिए। लेकिन सच नहीं बताएंगे, कहीं ना कहीं उसमें आप भी फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, फिलहाल अभी परमवीर सिंह बहुत खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, डांस करते होंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। तब तक के लिए आप देखते तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।